Hi guys, once again welcome back to another session of Let's Crack AIAPGET, in which we are going to discuss another very important topic of homeopathic pharmacy, and that are the exclusive points that you need to know regarding the chapter posology. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया ने कितने स्ट्रोक्स एडवाइस किए हैं फॉर द सकशन? सो ये है 10 स्ट्रोक्स. ठीक है, फिर यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पर्सन हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज जेनिचन, सेकेंड वन इज फिंके, थर्ड वन इज स्किनर एंड फोर्थ वन इज कोर्साकॉफ. ठीक है, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हुई हैं एंड दीज आर आस्क्ड एज डायरेक्ट क्वेश्चन, सो प्लीज listen to all of these points very carefully. First one is Jenny Chen advocated that degree of strength developed by succussion is directly proportional to the number of strokes. Every 10 strokes increases the dynamic strength by 1 degree. तो इन्होंने क्या बोला है? बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो इन्होंने बोला है कि एक जो सकशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के. ठीक है, तो जेनिचन ने क्या बोला है? जो सकशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट, फिंके ने क्या बोला है? टेकिंग 100 ड्रॉप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस इन अ जग एंड फ्लो ऑफ डिस्टिल्ड वाटर थ्रू इट. फॉर एवरी ड्राम ऑफ वाटर एंटरिंग इन एंड आउट ऑफ द जग इज इक्वल टू 1 पोटेंसी. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? 100 ड्रॉप ड्रग सब्सटेंसेस को एक जग में रखो और उससे फ्लो करवाना है किस चीज का? डिस्टिल्ड वाटर का. और हर ड्राम ऑफ वाटर जो उससे फ्लो होगा वो जग वाले जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी एक पोटेंसी को रेज कर देगा. ये किसने बोला था? ये बोला था फिंके ने. ठीक है, नेक्स्ट इज स्किनर. स्किनर ने फ्लक्शन पोटेंसी को डिजाइन किया था, फ्लक्शन मेथड लाया था. सॉरी, डोंट गेट मिस्टेकन, मैंने अभी गलत बोल दिया. स्किनर ने फ्लक्शन मेथड डिजाइन किया था, नॉट फ्लक्शन पोटेंसी. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. कोर्साकॉफ ऑफ रशिया सिंपली keeping a medicated pellet in fuel containing non-medicated fuels, and the non-medicated pellets will be changed to medicinal properties. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं? कोर्साकॉफ ने बेसिकली सिंगल फ्यूल मेथड बताया था. किस चीज का? पोटेंटाइजेशन का. जिसमें सपोज आपने एक फ्यूल लिया, उसमें आपने 4 ग्लोब्यूल्स रखे हैं जो पोटेंटाइज है. आप उसमें 2 और ग्लोब्यूल डालोगे तो उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, पेलेट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी चली जाएगी. ये चीज किसने बोला था? कोर्साकॉफ ने बोला था. नेक्स्ट इज फ्लक्शन पोटेंसी, नॉट फ्लक्शन मेथड. फ्लक्शन मेथड वॉज गिवन बाय स्किनर. फ्लक्शन पोटेंसी was introduced by मास्टर हैनेमन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, फ्लक्शन पोटेंसी है क्या? जो 6th ट्राइचुरेशन से 8th लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्जन है, इसको हम कहते हैं फ्लक्शन पोटेंसी. 6th ट्राइचुरेशन को 8th लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सकशन का यूज किया जाता है. इसमें 1 पार्ट ऑफ 6x ट्राइचुरेशन लेते हो, उसमें आप ऐड करोगे 50 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड 50 पार्ट ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल. फिर उसको 10 स्ट्रोक्स देते हैं और ये आपकी फ्लक्शन पोटेंसी जो है वो रेज हो जाती है. ठीक है, सो बेसिकली 6x ट्राइचुरेशन को अगर 8x लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए डॉक्टर हैनेमन ने इंट्रोड्यूस की है फ्लक्शन पोटेंसी, जिसमें 50 पार्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड अल्कोहल पूछा गया है कि 100 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर सिर्फ लगता है या फिर 50 पार्ट ऑफ सिर्फ डाइल्यूट अल्कोहल लगता है. तो आपको ध्यान में रखना है 50 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर, 50 पार्ट डाइल्यूट अल्कोहल. माइंड यू, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल नहीं है, डाइल्यूट अल्कोहल है, और इसको 10 स्ट्रोक्स देने हैं. नेक्स्ट इज हाई फ्लक्शन पोटेंसी. हायर पोटेंसीज जो होती है ये मशीन के हेल्प से बनाई जाती है और इसमें प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो हायर फ्लक्शन पोटेंसी में
प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है, जबकि फ्लक्शन पोटेंसी में प्यूरिफाइड वाटर एज वेल एज अल्कोहल बोथ ऑफ देम आर यूज्ड। नेक्स्ट इज स्ट्रेट पोटेंसी। स्ट्रेट पोटेंसी किसने दी थी? डॉक्टर बर्ट ने, ठीक है, या फिर आप इनको ब्रूट, डॉक्टर ब्रूट भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी स्ट्रेट पोटेंसी। इन्होंने क्या किया था? 7x लिक्विड पोटेंसी को प्रिपेयर किया था 6x ट्राइचुरेशन से। देखिए 6x ट्राइचुरेशन से अगर 8x लिक्विड पोटेंसी बनती है तो हम उसको फ्लक्शन पोटेंसी कहते हैं। अगर 6x से 7x बन रहा है लिक्विड पोटेंसी तो हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्ट्रेट पोटेंसी। इसमें एक पार्ट आपको 6x ट्राइचुरेशन का लेना है और 9 पार्ट किसका लेना है? प्यूरिफाइड वाटर का। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। फ्लक्शन पोटेंसी में 50 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर का है, 50 पार्ट डाइल्यूट अल्कोहल का है, जबकि स्ट्रेट पोटेंसी में स्ट्रेट 9 parts of purified water is used and 10 strokes are given, which as a result gives you straight potency of 7x. ठीक है, Hahnemann introduces different wheel methods and Korsakov of Russia introduced single wheel method for preparation of different potencies. तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कोर्साकॉफ है इन्होंने सिंगल फ्यूल मेथड दिया था, ठीक है, सिंगल फ्यूल या फिर सिंगल वाइल मेथड जो है ये इन्होंने दिया था। डिफरेंट वाइल मेथड किसने दिया था? डॉक्टर हैनमन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हैनमन डिनोटेड द पोटेंसीज इन रोमन नंबर्स which should be multiplied by 3 for the exact potency. Example, Hahnemann's potency 1 जो है that means 3 potency. x का मतलब होता है x, वो x नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। x means x को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, x means 10 in Roman, so 30th, x तो 60, ठीक है, and L means 1/50th potency, ठीक है। तो these were the few of the important points that you need to keep in mind regarding the potencies, or these are basically important points that could be asked straight as a question. In the next video we'll be understanding homeopathic scales of potentization and the prominent questions जो कि उस टॉपिक से AIPGT में पूछे जा सकते हैं। And I'm sure you do not want to miss it. So all you need to do is subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.